लगभग 34 साल के लंबे इंतजार के बाद पुष्कर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को अपने खेल मैदान का कब्जा मिला, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा माजरा ही बदल गया। जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा के निर्देश पर विद्यालय को 1980 में आवंटित खेल मैदान की जमीन का कब्जा दिलवाने पालिका और पुलिस का दल पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते स्कूल प्रशासन ने अब जमीन को मैदान के लिए उपयुक्त मानने से ही मना कर दिया। जब पुलिस ने ही क्षेत्रवासियों के सामने हथियार डाल दिए तो विद्यालय प्रशासन को तो सरेंडर होना ही था। जब जमीन का कब्जा लेने स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा तो शाला प्रधान ने अपनी जमीन मिलने की खुशी जाहिर की, लेकिन भारी विरोध के बाद उनके सुर बदल गए और शाला प्रधान मंजू डिडवानिया ने जमीन को उपयुक्त न मानते हुए दूसरी जगह की मांग कर डाली। और पुलिस विभाग के द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया, किंतु भारी जन विरोध को देखते हुए कब्जा प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि इस संबंध में काफ़ी विवाद है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं रास्ता छोड़ने, तो काफ़ी दोनों तरफ अगर हम रास्ता छोड़ते हैं तो स्कूल का खेल का मैदान बचेगा ही नहीं। इसलिए इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करके निश्चय किया जाए। कॉलोनी में किस तरह का विरोध था? कॉलोनियों में काफ़ी उग्र विरोध था और कुछ उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार भी किया और धक्का मुक्की भी की, लेकिन बाद में वो पुलिस आने के बाद शांत हो गए। अब क्या रणनीति रहेगी, क्या जवाब देंगे आपको? उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा इस संबंध में। मौके पर क्षेत्रवासियों के बढ़ते विरोध और तनाव के बाद सीआई महिपाल चौधरी ने जिस तरह मौके पर दबंगाई करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की, उस तरह स्थिति तो नहीं संभली, उल्टा सीआई साहब भी बैकफुट पर आ गए। कलेक्टर और न्यायालय के आदेशों की पालना कराने के बजाय जमीन को मैदान के लिए अनुपयुक्त बताने लगे। और किस को प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम है। खड़े में आइए। तो यहाँ पर आप ऐसा सुनो मेरी बात। यहाँ पर आप आए हैं तो मैं तो यही बात करूँगा। अरे कौन सा बुला रहे हैं? साफ करेगा। मैं पूरी कॉलोनी से बात करने वाला नहीं हूँ। पूरे कॉलोनी वाले बात कर रहे हैं। एक आदमी करेगा बात, है ना? 5 आदमी चाहिए मुझे। बाकी बात कर रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? बात ही तो कर रहे हैं अपन, कागज देख रहे हैं। आज न्यायालय के आदेश से स्कूल की ज़मीन के अतिक्रमण हटाने को लेकर के रिक्वेजिशन प्राप्त हुई थी, जिस पर स्कूल प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और ये दोनों आए। पुलिस ने सहयोग के लिए पुलिस भी उपस्थित थी। चूँकि ये ज़मीन अपर्याप्त है और तीनों पक्षों ने सहमति से इस मामले को आगे के लिए रेफर कर दिया है, लिहाजा शांति है। दरअसल क्षेत्रवासियों का विरोध इस बात को लेकर था कि यदि यहाँ पर खेल मैदान बन गया तो उनका मुख्य रास्ता बंद हो जाएगा। अपने कथित अधिकार को पाने के लिए क्षेत्रवासियों ने किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई, जरा आप भी देखिए। नगरपालिका पहले बात करो कॉलोनी से, फिर आना यहाँ पे। नगरपालिका चलो जाओ, यहाँ से जाओ भाई, लाओ रे लट लाओ। यार नहीं समझे वो, पहले कॉलोनी को लो। जब जगह घर से निकलने के बाहर जगह ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? मरे भी है थोड़ी कर रहे यार तुम्हारा। तो आपने कॉलोनी को विश्वास में लिया था क्या? हमारे पास तो बुलाया आपने, हमारे नहीं। हाँ तो कोर्ट का फैसला लेके आओ आप। आपने हमारे पासपोर्ट को बुलाया किसी कॉलोनी वासी से? पूरी बस्ती का मामला भाई साहब, घर की बात थोड़ी हो रही है। करो क्षेत्रवासियों का रास्ता बंद कर रहे थे। वो कह रहे थे कलेक्टर का आदेश है, ये पूरी ज़मीन हमारे को लूट हुई है, तो अगर उनको जगह मिल गई तो यहाँ कॉलोनी में कम से कम 700-800 मकान है, वो किधर से जाएंगे? इसलिए हमने विरोध किया तो वो वापस चले गए। क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि हमारा जो रास्ता है वो रुक जाएगा। स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि ज़मीन कम है। पड़ोसी ये कहते हैं कि हमारे खिड़की और दरवाजे रुक जाएंगे और खेल मैदान के लिए ज़मीन पर्याप्त नहीं है। पूरे मामले में घटनाक्रम जिस तरह से घुमा, उससे साफ हो गया कि मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है और चुनाव के इस मौसम में वोट बैंक के खातिर सरकारी जमीन लावारिस बन गई। खसरा नंबर 125 की भूमि, जो कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के नाम खेल ग्राउंड के लिए आरक्षित थी, उसका विवाद न्यायालय में प्रचलित था। न्यायालय में स्कूल प्रशासन के पक्ष में फैसला हो गया और डिग्री हो गई। आज नगरपालिका और स्कूल प्रशासन ने उक्त भूमि का कब्जा संभाल लिया है। अभी इसमें
नगर पालिका और स्कूल प्रशासन ने कब्जा ले लिया है और इसके बाद तारबंदी वगैरह कराई जाएगी।